आज के ब्लॉग में मैं बहुत ही काम की बात करने वाला हूं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में, जो कि बहुत ही जरूरी और बहुत ही काम का ब्लॉग है। जी हाँ, काम का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी दिक्कत को मैं आज खत्म करने वाला हूँ, जो दुकानदारों के लिए होती है, कोई भी बिजनेसमैन के लिए होती है, छोटे मोटे जो व्यापार करते हैं, छोटा मोटा धंधा करते हैं, उनके लिए परेशानी होती है। उस दिक्कत को आज मैं इस ब्लॉग में खत्म करने वाला हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक ब्लॉग बहुत ही काम का है और काम की बात यहाँ पर होने वाली है। दोस्तों, कोई भी नया बिजनेस खोलते हैं या कोई भी व्यापार हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें हमें कहीं से कोई ना कोई प्रोडक्ट लाना ही पड़ता है। जैसे हमने अब ये किराना दुकान डाल ली, तो दुकान डालने के बाद में हमें बाहर मार्केट में जाना है, होलसेल में से माल लेकर आना है और उसे यहाँ पर सेल करना है। ये बात यहाँ तक हो गई। पर होता क्या है, हम जब होलसेल वाले के पास में जाते हैं, तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत हमें ये आती है कि जब वो हमारा बिल बनाते हैं, वो जब लिखते हैं, तो वो डॉक्टर के आगे के लोग हैं। यानी वो इतना शॉर्टकट लिखते हैं या फिर इतना अजीब लिखते हैं कि हमें घर पे माल लाने के बाद में जब हम माल चेक करते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। हर जगह पर कंप्यूटर नहीं होता कि हमें कंप्यूटर बिल ही मिल जाएगा। कहीं पर भी आज भी कई सारी जगह पर हाथ से ही लिख कर दिया जाता है। तो क्या होता है, सेठ लोग जो है तो शॉर्टकट में लिखते हैं या बहुत ही स्पीड में लिखते हैं, क्योंकि वहां पर भीड़ होती है, कस्टमर होते हैं, वो होलसेल वाले होते हैं, तो वो कई सारे प्रोडक्ट जो है तो शॉर्ट में लिख देते हैं, या फिर उनके लिखने का तरीका जरा अलग होता है। पर दिक्कत क्या होती है, जब हम जैसे छोटे बिजनेसमैन में दुकान वाले जब उस बिल को यहाँ पर हमारे घर पर लेकर आते, शॉप पर लेकर आते हैं, और फिर जब हम माल चेक करने लगते हैं, तो हमें कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, यानी समझ में नहीं आता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, जो सेठ ने लिखा होता है वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और उसी दिक्कत को आज कैसे खत्म करना है, इस ब्लॉग में मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। तो आप मेरी बात को समझ ही गए होंगे। जब हम मार्केट में, होलसेल मार्केट में पहुंचते हैं माल खरीदने के लिए, वहां से माल खरीदते हैं, सेठ अपने हाथों से बिल बनाते हैं, वो बिल हमें समझ नहीं आता है। मुझे भी कहीं सारा बिल जो है तो सेठ का समझ में नहीं आता था, दिक्कत होती थी। मैं बार बार कॉल करता था, ये ऐसा लिखा है, वो वैसा लिखा है। फिर उसका जो भाव होता है, हमें निकालने में परेशानी होती है, कस्टमर करने में परेशानी होती है। हर चीज का हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने में आई है और हमें कितने में सेल करना है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए हम बिल को चेक करते हैं, और चेक करते वक्त हमें दिक्कत आती है क्योंकि सेठ का लिखा हुआ हमें समझ नहीं आता। तो आज के इस ब्लॉग में इसी बात को यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। तो मुझे भी कई सारी ऐसी दिक्कत होती थी, मैं भी परेशान होता था, बार बार सेठ को भी कॉल करके परेशान करता था। पर अब फिर मैंने उसके ऊपर एक रास्ता निकाला। मैंने सोचा ऐसा कब तक मैं करता रहूंगा, सेठ भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान। धीरे धीरे तो सेठ का लिखा समझ में आ ही जाता है, जैसे हम फील्ड में घुस जाते हैं धीरे धीरे हमें सब समझ में आ ही जाता है। पर जब हम नया नया स्टार्ट करते हैं, तो यकीन मानिए हमें कुछ नहीं समझ में आता। हम और सेठ लोग भी सपोर्ट करते हैं, वो सब बताते हैं। हम जब उन्हें कॉल करते हैं, तो वो हर चीज हमें समझा देते हैं, बता देते हैं, या हम उन्हें व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो सपोर्ट करते हैं। पर उस सपोर्ट से भी हमें परेशानी ही होती है, क्योंकि बार बार सेठ को भी कॉल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उस बात को मैं आज यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। तो आ जाओ, मैंने उसके लिए क्या रास्ता निकाला ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे अब एक दो दिन में माल लाने जाना है, यहाँ से मैं किराना लाने के लिए निकल जाऊंगा। तो मैं बिल खुद अब अपने हाथों से बनाकर लेकर जाता हूँ। मुझे कितना क्या चाहिए, कितने क्वांटिटी में चाहिए, हर बात को मैं लिख लेता हूँ। पहले मैं लिख कर लेकर जाता था, वही बात सेठ को बताता था, सेठ अपने हाथों से बिल बनाते थे, या उनका कोई जो काम वाला है वो बिल बना लेता था। तो ऐसे वो बिल बना लेते थे, पर फिर समझने में दिक्कत आती थी। तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया है, एक रास्ता निकाला है, तो वही मैं यहाँ पर बात शेयर करने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, मैंने अभी एक दो दिन में माल लाना है मुझे, तो मैंने अपना बिल तैयार कर लिया है। ये यहाँ पर मेरा बिल रहा, ये तुम देख सकते हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। ये बिल रहा मेरा। अब ये बिल तुम कितने पेजे से, ये रहा एक, उसके बाद में ये एक, और ये एक, और फिर ये एक। अब इतना सारा माल हमें लाना पड़ता है, तो सब अलग अलग सेट अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मुझे जितना माल चाहिए, जितने क्वांटिटी में चाहिए, सब यहाँ पर लिख लिया है। ये तुम देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सब अलग अलग लिख लिया है, जितना मुझे चाहिए, जो भी चाहिए, हर चीज़ को मैंने यहाँ पर अच्छे से नोट कर लिया है, तुम देख सकते हो। और उसके बाजू में जहाँ पर सेठ रकम भरते हैं, वहाँ पर मैंने खाली जगह छोड़ दी है। ये खाली जगह पर यहाँ पर मैंने स्केल लगाकर यहाँ से सब लिख लिया है, जितना क्वांटिटी में मुझे चाहिए, और यहाँ पर खाली जगह छोड़ दिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ, माल लाने के लिए निकलता हूँ, और निकलने के बाद मैं सेठ के पास में पहुंचता हूँ। मैं कोई भी चीज सेठ को अब नहीं बोलता ये चाहिए वो चाहिए। मैं यहाँ से जाने के बाद ये जो मेरा बिल है, ये सेठ के हाथ में दे देता हूँ। सेठ के हाथ में बिल देने के बाद में मेरा लिखा सब कुछ सेठ को समझ में आता है। मैं एकदम क्लियर क्लियर लिख देता हूँ,
और वो हर चीज सेठ को समझ में आ जाती है, जो वहां पर काम करते हैं उनको समझ में आ जाती है। इतना बिल बनाने के लिए हमें वहां पर भी आधा घंटा यानी 30 मिनट लग जाते थे, और वही 30 मिनट अब हमारे बच जाते हैं, क्योंकि मैं सेठ के पास जाता हूँ और सीधा ये बिल उनके हाथ में दे देता हूँ। साइड में जो जगह मैंने खाली छोड़ दी है, सेठ वहां पर सिर्फ रकम भर देते हैं। रकम भरने के बाद टैली कर लेते हैं, टैली हो जाती है और माल निकलना स्टार्ट हो जाता है। यानी हम यहाँ से लिखकर और सेठ के पास में नहीं लिखाते, अब यही बिल पर मेरी यहाँ पर रेट भर दी जाएगी और यही बिल मुझे वापस दिया जाएगा। फिर यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ मैंने लिखा है, सब कुछ मुझे समझ में आता है और मुझे पता है कहाँ पर क्या लिखा है। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आता। और जो सेठ रकम भरते हैं वो रकम तो समझ में आती ही है, क्योंकि रकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यहाँ पर टाइम बहुत सारा बच जाता है, सेठ का भी टाइम। और ये काम जब मैंने स्टार्ट किया तो ये काम सेठ को भी बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सेठ का भी वहां पर वक्त बच रहा था। इतना ही बिल तैयार करने के लिए उन्हें आधा घंटा और एक्स्ट्रा लग जाता था, और लिखना पड़ता था, सब बताना पड़ता था, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम पास हो जाता है। अब सेठ कहते हैं ये बहुत अच्छा रास्ता तुमने निकाला है, बहुत अच्छा आइडिया तुमने लगाया, तुम्हें भी इससे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे भी कोई परेशानी नहीं है, मुझे भी बहुत ही आसान जा रहा है। मैं तो कहूंगा और भी कस्टमर अगर ऐसा ही बिल बनाकर लाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये एक रास्ता है तुम्हारे पास में। अगर तुम्हें किसी का बिल समझ में नहीं आता है, किसी सेठ का बिल समझ में नहीं आता है, तो तुम अपने हाथ से अपने प्रोडक्ट को लिख लो, उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए वो लिख लो, और ऐसी बाजू में जगह खाली छोड़ दो जिससे सेठ रकम भर दे, और फिर तुम्हें कोई भी दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। यही मैं यहाँ पर तुम्हें बताना चाहता था। मैं तुमसे फिर से कहूंगा, धीरे धीरे हम उस फील्ड में चले जाते हैं तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है, पता चल जाता है। अगर मैं अब ये ना भी लिख कर लेकर जाऊं तो मुझे सेठ का लिखा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारा टाइम अब इस बिजनेस में हो चुका है इसलिए। पर क्या होता क्या है, सेठ का भी टाइम बचता है, मेरा भी टाइम बचता है। मैं शॉप पे बैठे बैठे तो मुझे लिखकर तो लेकर ही जाना पड़ता है, तो फिर क्यों ना हिसाब से और अच्छे से लिखकर लेकर जाए, और ऐसा ही लिखकर लेकर जाए तो टाइम बच जाता है, जाते से ही माल निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैं यही रूल्स फॉलो करता हूँ, और मैं सबसे यही कहूंगा, अगर तुम्हें कोई बिल समझ में दिक्कत आती है तो अपने हाथों से बनाओ और बिल को लेकर जाओ। इस ब्लॉग में तुम्हें यही बताना था। अब ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी थी, क्योंकि सेठ ने भी मुझे बताया था कि तुमने बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर शेयर किया है। तो तुम्हें अगर अब ये बात अच्छी लगी है, ये ब्लॉग पसंद आया है, तो ब्लॉग को लाइक कर देना। चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक अच्छी और बहुत ही बढ़िया बात के साथ में।